आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की कि बिटकॉइन किसने बनाया, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और इसके बेनिफिट क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी कितनी सप्लाई है और इसके जो वाइट पेपर है वो कैसा है, इसकी ब्लॉकचेन कैसी है, इसकी सिक्योरिटी कैसी है। तो आज हम वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कुछ टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका ओनर कौन है बिटकॉइन का। तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 2009 बाय सातोशी नाकामुरा। ये 2009 में डिस्कवर हुआ था सातोशी नाकामुरा के द्वारा। बट 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 अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि जो ये सातोशी नाकामुरा है ये कोई एक आदमी है या फिर पूरे ग्रुप का नाम है। मतलब कि जो ये सातोशी नाकामुरा है इसने अपनी प्रोफाइल सभी से छुपाई है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन, ये डिजिटल कॉइन है और इससे जो बैंकिंग है और जो गवर्नमेंट है वो इसे लाइक नहीं करते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि जो ये आदमी है इसने अपनी प्रोफाइल छुपाई हो। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आज तक किसी को ये नहीं पता है कि इसका ये सातोशी नाकामुरा है कौन। और जैसे कि फिर मैंने अगली लाइन में लिखा भी है कि बट नो वन नोज हु इज सातोशी नाकामुरा। जो बल्कि ये भी नहीं जानता कि कोई ये पूरा ग्रुप का नाम है जिससे कि बहुत सारे आदमी चला रहे हैं या फिर किसी एक आदमी का नाम जिसने ये बनाया था। तो अब अगली चीज़ है इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। एक तो ये नॉन रिवर्सिबल ट्रांजैक्शंस है। मतलब कि आप जैसे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उसको ये नहीं है कि जैसे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो आप उसको वापस से कैंसिल करके आप रुपए निकालोगे। ये कोई चीज़ नहीं है। अगर एक बार कर दी तो ट्रांजैक्शन पूरी होएगी। वो बीच में नहीं रोक सकते आप। अगर आप उसको अगर दोबारा लेना चाहते हो आपको ख़रीदना पड़ेगा वापस, लेकिन वही ट्रांजैक्शन वापस नहीं आ सकती। दूसरी चीज़ हैश फंक्शन है एंड डिजिटल क्रिप्टोग्राफी है। मतलब इस हैश फंक्शन होता है जैसे कि कोई कोड होता है। मान लो जैसे फेसबुक है, फेसबुक में जैसे आपका सेव पासवर्ड कर देते हो तो ये नहीं है कि फास्ट जो फेसबुक आपको ऐसे का ऐसे पासवर्ड सेव कर लेती है। एक है अगर वो ऐसे कि अगर वो ऐसे कि ऐसे आपको पासवर्ड सेव कर लेगी ना तो जो हैकर्स हैं वो ऐसे कि फेसबुक को हैक कर लेंगे जिससे कि आपका पासवर्ड भी ऐसे का ऐसा चला जाएगा। तो हैश फंक्शन होता है एक जिससे कि कोडिंग में पासवर्ड सेव होते हैं। मतलब हैश फंक्शन इसको प्रोग्रामर यूज़ करते हैं जिससे कि जैसे आपका पी है उसका कुछ और बन जाए। आइडेंटिकल होता है, हर एक का अलग अलग खुद ही कंप्यूटराइज करते हैं वो लोग। और सेकंड ये P2P नेटवर्क है और इसकी जो सप्लाई है वो बस इतनी है। वो इससे ना हाई हो सकती और ना इससे लो हो सकती। ठीक है, इतना ही है बस। इसकी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी आप देखेंगे तो जो ट्रेडिंग इन इसमें क्रिप्टो करेंसी में सबका बाप है। तो चलो अब अगली चीज़ देखते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं बिटकॉइन के। सबसे पहली चीज़ हाईली ट्रस्टेबल है। ये आज तक का सबसे बड़ा कॉइन है, चाहे इसकी सप्लाई कितनी भी हो बट मोस्ट ट्रस्टेबल कॉइन है ये। सेकंड थिंग बिगेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड यूज कर, जैसे कि पिछले पॉइंट में बताया कि सबसे बड़ी है एक तो ये क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप और कॉइन्स की वैल्यू देखें तो हम ये कह सकते हैं 50% है जो क्रिप्टो करेंसी में इसकी वैल्यू है। ये मोस्ट ट्रस्टेड है और यूज्ड क्रिप्टो करेंसी भी है। सेकंड ये एज अ पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू के यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो तो USDT में खरीदते हो, INR में खरीदते हो, तो वैसे ही आप बिटकॉइन के थ्रू भी उसको खरीद सकते हो। तो आप ये कह सकते हैं कि पेमेंट का वो ज़रिया है या फिर इसको स्टोर कर सकते हैं। और एक चौथी चीज़ जो इसकी कम्युनिटी है वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है। इस बहुत बड़ी है कम्युनिटी इसकी। ये नहीं है कि छोटी मोटी इसकी ब्लॉकचेन होगी, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। और अगली चीज़ ये एक्सट्रीमली सिक्योर है। ये नहीं है कि इसको कोई भी आके हैक कर सकता है। हाँ, हैक हो सकता है बट ये इतनी आसानी नहीं होगी। जब 51% ऑफ टेक्निकल जो प्रोग्रामर है अगर वो एक साथ काम करेंगे तब ये जाके हैक हो सकता है, वरना ये हैक नहीं हो सकता। और इतना दिमाग कोई नहीं लगाएगा, इतने टेक्निकल कभी ये इकट्ठे नहीं होंगे कि बिटकॉइन को ये वो कर लेंगे हैक। अगली चीज़ डिफ्लेशनरी। मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि अपने जो डॉलर होता है उसकी वैल्यू तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है
कि जैसे मान लो आज आप ये सोच रहे हो कि आप इतने डॉलर में ये चीज़ खरीदोगे, तो कोई पक्का नहीं है कि आप अगले साल में भी इस इतने ही डॉलर से वो चीज़ खरीद सकते हो। बट जो डिफ्लेशनरी है, इसकी मतलब इसका मतलब होता है कि एक तो ये किसी के सेंट्रलाइज नहीं है, आप बात ये जान लो, इसका बेनिफिट ही होता है। और इसकी वैल्यू मतलब हाई ही रहती है, मतलब ये फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़नी है तो ये चीज़ होगी। अब अगली चीज़ इसकी इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर मैं आपको 3-4 साल पहले की बात बताऊं, तो जैसे कि ये अगर आपने इसको ट्रांसफ़र करना है, इधर से उधर करना है, या फिर आपने बाय करना है या फिर सेल करना है, तो आपको उसमें कम से कम 6-7 घंटे लग जाते थे। 4 से 5 साल की पहले बात बता रहा हूँ, तो 6 से 7 घंटे लगते थे। मतलब इसका जो ट्रांसफ़र टाइम है बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। बट हाईली सिक्योर भी है, तो इतना अभी डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, जैसे आजकल के जो नए नए कॉइन्स हैं उनकी जो पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसफ़र होते हैं, बट हाँ बिटकॉइन में दिक्कत है कि उसमें स्लोअर ट्रांसफ़र टाइम है। अगली चीज़ समटाइम्स हाई ट्रांजेक्शन फ़ी। जैसे कि माइनर्स होते हैं जो, वो ब्लॉकचेन को चेक करते रहते हैं कि मतलब उनका काम होता है चेक करना है, पजल को सोल्व करना, तो उसके हिसाब से वो माइनर्स को रुपए भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी उतने उतने पजल बढ़ेंगे माइनर्स के लिए, जिससे कि वो अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो भी ज़्यादा लेती है। ये नहीं है कि हमेशा ट्रांजैक्शन फ़ीस हाई रहती है, बट जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, हाई में हो जाती है ट्रांजैक्शन, जब वो ट्रांजैक्शन फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। एक नई चीज़, थर्ड चीज़ की लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट, मतलब जो बिटकॉइन है ना, इसमें जल्दी से कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हो सकती। कहने का मतलब, मान लो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई तो ये बिटकॉइन में जो तभी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो इसकी ब्लॉकचेन है वो बहुत बड़ी, और अगर वो किसी भी टेक्नोलॉजी की इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो उनको पूरी ब्लॉकचेन को चेंज, मतलब पूरी ब्लॉकचेन को दोबारा से वो करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो ये मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो आखिरी है ये कोई कॉन्स नहीं है, क्योंकि यार सिक्योर है। अगर अगर ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी लगने लग जाएंगी, इसका मतलब ये भी है कि ये जल्दी हैक भी हो सकता है। और अगर यही हैक हो गया तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। मतलब इनको अपनी जो इज्जत है वो भी बनाए रखनी है। तो ये मेरे ख्याल से कोई कॉन्स नहीं है, मेरे ख्याल से तो फ़ायदा ही है कि इतनी जल्दी नहीं होती। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नई नई नॉलेज पाने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू।